चलो इसके पहले वाले लेसन में क्या क्या पढ़ाया गया था? लेटर, अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंस पढ़ाया गया था ना। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, कथन के भाग। जो कुछ भी हम बातें करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भागों में उन्हें बांटा जा सकता है। बेसिक सेंटेंस को बांटने का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने बताया था, फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है, इस पे चर्चा किया जाएगा। नंबर 1 है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 भाग होते हैं। 8 भाग में नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन और नंबर 8 इंटरजेक्शन। ठीक है। अब नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग सिंपल पढ़ेंगे कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनको कहा जाता है। फिर एक एक करके एक एक चैप्टर में एक एक दिन पार्ट्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने भाग होते हैं, प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, उनका यूज कहाँ होता है, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उस पर अगले दिन चर्चा किया जाएगा। ठीक है। तो आज हम सिंपल सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाउन, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स नाउन इज नेमिंग वर्ड्स। जो कुछ भी हम नाम देते हैं किसी वस्तु की, किसी चीज की, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन। जैसे नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इसके बाद भी फीलिंग्स और आइडियाज, जैसे दयालुता, ईमानदारी, है ना, सहनशीलता, ये सब भी नाउन के अंतर्गत आते हैं। जब हम पार्ट्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा किया जाएगा। ठीक है। नेमिंग वर्ड में क्या कह सकते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, फीलिंग और आइडिया है। नेम जैसे रमेश, प्लेस लखनऊ, थिंग्स टेबल चेयर, फीलिंग्स दयालुता। ठीक है ना। तमाम इस तरह के पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नाउन। ठीक। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्व माने सभी, नाम माने नाम। शब्द से समझिए, सर्वनाम। हम अलग अलग कहें रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, केवल वह कर करके वह किसी को कहा जा सकता है, चाहे रमेश को कहा जाए, चाहे दिनेश को कहा जाए, चाहे सुरेश को कहा जाए, है ना। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। समझ में आ गया? अब चले एडजेक्टिव। प्रोनाउंस में ही, सी, इट, दे, आई, वी एंड इटीसी, यू, ये प्रोनाउंस में ये सब आते हैं। लेकिन प्रोनाउंस में कभी कभी क्वेश्चन वर्ड्स भी आते हैं, वेयर भी आता है, व्हाट भी आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है। तो इस पे चर्चा जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पे किया जाएगा। ठीक है ना। एडजेक्टिव क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव विशेषण होता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है। एडजेक्टिव विशेषण, विशेषण माने वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज क्वालिफाइड और मॉडिफाइड नाउन एंड प्रोनाउन। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। समझ में आ गया? जैसे डस्टर उठा के शुरू करते हैं। रमेश इज ए गुड बॉय। रमेश
इज ए गुड बॉय। एग्जाम्पल आप देखेंगे, परिभाषाएं पहले से लिखाई जा चुकी हैं आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है केवल समझाने का, एक एक चैप्टर डेली समझिए। एडजेक्टिव, जैसे रमेश इज ए गुड बॉय। बॉय क्या चीज है? बॉय मीन्स लड़का, बॉय एक नाउन है, गुड माने अच्छा। ये गुड सब्जेक्ट जो है एक बच्चे की विशेषता बतला रहा है, रमेश की विशेषता बतला रहा है, ठीक है ना। जैसे ही इज ए क्लेवर मैन, वह एक चतुर आदमी है, तो क्लेवर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ गया? यानी जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, या हिंदी में कहते हैं विशेषण, ठीक है। चलो आगे देखते हैं वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। इसके पार्ट्स हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो आपको पार्ट है, एक एक पार्ट को एक एक दिन पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं, शुरू कर देते हैं आपका पार्ट्स ऑफ नाउन आज सिखा देंगे 2 चैप्टर, ठीक है ना। अब आगे वर्ब में चलते हैं। तो वर्ब किसे कहा जाता है? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट यूज्ड सम एक्शन। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट यूज सम एक्शन, नाउन और प्रोनाउन। वर्ब क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन का कौन सा कार्य हो रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में हमें समझाता है, ठीक है ना। नाउन और प्रोनाउन का एक्शन क्या है? जैसे रमेश रन ऑन द रोड, रमेश रन ऑन द रोड, रमेश रन ऑन द रोड। रमेश क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, ठीक है ना। या द कैट जंपिंग इन द टेबल, ऑन द टेबल। अब कैट क्या कर रही है? जंप कर रही है, कूद रही है। तो नाउन और प्रोनाउन का जो एक्शन होता है, ए वर्ब इज ए वर्ड विच से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। क्या एक्शन कर रहा है नाउन और प्रोनाउन, उसके बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं वर्ब या क्रिया, ठीक है। अब क्रिया के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, इसके बारे में जब अलग से चैप्टर पढ़ा जाएगा तब बताया जाएगा, ठीक है। अब आता है 5वां पॉइंट आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे रमेश बहुत धीरे धीरे चल रहा है, रमेश अपने पाठ को बहुत जल्दी याद कर लेता है ना। या महेश नदी में बहुत जल्दी पार कर लेता है, नदी में बहुत तेज तैरता है। वह साइकिल बहुत तेज चलाता है, बहुत धीरे चलाता है। तो जो भी कार्य है, कार्य की विशेषता बतलाता है, वर्ब की जो विशेषता बतलाता है, बहुत तेज। अब तेज क्या है? क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है। बहुत तेज लिखना, तो लिखना क्या है? क्रिया है। अब बहुत तेज क्रिया की विशेषता बतलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच इज क्वालिफाइड और मॉडिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्टेड नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब का काम है कि नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके शेष पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे वो कंजक्शन हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे इंटरजेक्शन हो या फ्रेज हो, एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतलाता। एडवर्ब शेष पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच
क्वालिफाइज और मॉडिफाइज इट इज ए कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके शेष पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। समझ में आ गया ना? एडजेक्टिव ओनली क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, बट एडवर्ब इज ए क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ऑफ नाउन और प्रोनाउन। दोनों में ही डिफरेंस है। एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया? एडजेक्टिव केवल नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, लेकिन एडवर्ब सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाते हैं। समझ में आ गया ना? वर्ब एडवर्ब समझ में आ गया? नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। अब हम एक चीज और देखेंगे, एडवर्ब शेष पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैसे विशेषता बतलाता है। आप इसको देखें, नोट भी करते रहेंगे, जहां जरूरत आपको लगे कि ये चीज हम नहीं पढ़े हैं तो इसको नोट करेंगे, ठीक है ना? द गर्ल sang sweetly। नंबर दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं एडवर्ब का, द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। नंबर थर्ड एग्जाम्पल है द गर्ल sing quite melodies। Coming, the girl sing quite melodies। Number 4, he arrived long before the time। इस चार एग्जाम्पल हम देखते हैं। चार एग्जाम्पल में यहाँ देखिए द गर्ल sang sweetly, यहाँ पे वर्ब को विशेषता बतलाता है। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, और यहाँ पर देखिए एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, ठीक है? और यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन। हमने क्या बताया कि एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच इज मॉडिफाइज और क्वालिफाइज आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके शेष पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। आप एग्जाम्पल देखें, द गर्ल sang sweetly। लड़की बहुत मीठा गीत गाती है, बहुत मीठा गा रही है। sang sweetly, sang मीन्स गाना या गीत, स्वीटली मीन्स मीठा। इसकी विशेषता बतला रही है वर्ब का, है ना? तो वर्ब की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या है? स्वीटली, है ना? सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। लड़की क्या है? बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। और वर्ब क्या है? वेरी। वेरी क्या चीज है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। थर्ड में देखिए, द गर्ल सिंग क्वाइट मेलोडियस, माने गुनगुना रही है। क्वाइट मेलोडियस माने संगीत होता है, ठीक है ना? लड़की क्या? क्वाइट मेलोडियस एडवर्ब है, एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है, ठीक? सिंग क्वाइट मेलोडियस, एडवर्ब क्या होता है? शेष पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाने वाला शब्द। यहाँ पे एडवर्ब की विशेषता है। अब देखिए, he arrived long before the time। प्रीपोजिशन जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे इसके बारे में। अब यहाँ पर long before, long before माने ये विशेषता प्रीपोजिशन की बताता है। बिफोर माने पहले, बिफोर माने प्रीपोजिशन होता है क्या? प्रीपोजिशन पे चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थान। अब बिफोर तो दिया है, लेकिन लॉन्ग बिफोर लिख दिया है। लॉन्ग बिफोर माने बहुत पहले। इसका मतलब ये लॉन्ग जो है किसकी विशेषता बता रहा है? बिफोर की।
प्रीपोजिशन की विशेषता बतला रहा है। अब समझ में आ गया एडवर्ब कैसे विशेषता बतलाता है। एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके शेष पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। इस एग्जांपल से समझेंगे, अगले दिन जब एक एक चैप्टर अलग अलग पढ़ाया जाएगा इस पे और एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। और ये जानना बहुत जरूरी है, हम बेसिक चीज नहीं जानेंगे। जैसे मकान बनाते समय कुर्सी की जड़ कैसा बनाए, 4 सरिया दिए कि 8 दिए कि 10 सरिया दिए हैं, पता नहीं रहेगा तो ऊपर आके कमरे कैसे बनाएंगे। पता लगा बेस जानते ही नहीं हो कि कितना मजबूत है, उसके ऊपर 20 तल्ला खींच करके लेके जाओगे तो बैठेगा ना। इसलिए जड़ को, बेसिक चीजें को, बेसिक कॉन्सेप्ट को जितना अच्छा आप जानोगे, उसके ऊपर कितना हो पुल बांधते रहो, कितना हो पढ़ते रहो, कहीं आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप समझ लेंगे आसानी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक अव्यय, है ना। अब प्रीपोजिशन, प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थान। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थान, इसी से समझ लीजिए। तो द प्रीपोजिशन इज ऑलमोस्ट यूज बिफोर द नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, चाहे नाउन प्रारंभ में लिखा हो और चाहे नाउन बाद में लिखा हो। प्रीपोजिशन का हमेशा उपयोग, प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर बिफोर द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अब हम देखते हैं ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू लिंक। ए प्रीपोजिशन यूज्ड टू लिंक। प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है? प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है, अधिकतर, हमेशा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन उसका यूज और किस लिए करते हैं? यूज टू लिंक नाउन और प्रोनाउन एंड फ्रेज टू अनदर वर्ड। ए प्रीपोजिशन इज यूज टू क्या? कंजक्शन मीन्स होता है जोड़ना। लेकिन ये प्रीपोजिशन क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन या अदर फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन भी होता है, लेकिन प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध स्थापित करता है ना। इसलिए हम इसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए इसको, द लंच इज ड्यू एट, the lunch is due at 12 PM। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, they were going to America। नंबर 3, the mouse is under the chair। अंडर द चेयर। तीन एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस प्रकार से प्रीपोजिशन काम करता है। प्रीपोजिशन ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, और प्रीपोजिशन लिंक नाउन, प्रोनाउन and phrase in the sentence। A preposition is a word which is linked noun, pronoun, phrase and in the sub sentence। वाक्य में प्रीपोजिशन क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन या अदर फ्रेज से संबंध स्थापित करता है, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। कब? नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, द लंच इज ड्यू एट 12 साढ़े 12 PM, ठीक है ना।
12:30 PM। अब देखिए लंच इज ड्यू, लंच का समय कब है? 12:30 बजे, है ना। एट जो लग गया, एट क्या करता है? 12:30 बजे टाइम है जी। अब ड्यू माने समय, लंच का ड्यू कब है? दोनों में संबंध, इसमें और इसमें संबंध स्थापित करने का काम कौन कर रहा है? ऐड कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐड जो है क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। सेकेंड एग्जांपल देखें, दे वेर गोइंग टू अमेरिका, वे जा रहे हैं कहाँ? अमेरिका। अमेरिका क्या है? एक स्थान का नाम है, ये नाउन है। तो अब टू लगा देने से टू शब्द जो है प्रीपोजिशन अमेरिका के पहले आकर के इस सेंटेंस से संबंध स्थापित कर दिया है, इसलिए हम इस टू को क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। बताया है कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट बिफोर द नाउन, एंड प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज लिंक नाउन प्रोनाउन फ्रेज एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या करता है? एक संबंध स्थापित करता है, नाउन से नाउन का, प्रोनाउन से प्रोनाउन का, नाउन से प्रोनाउन का, या नाउन से फ्रेज का। समझ आ गया? इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। चलो अब देखते हैं कंजक्शन। अगला पॉइंट है कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। चलो कंजक्शन शब्द से या संयोजक भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? संयोजक। कंजक्शन या समुच्चय बोधक या संयोजक। इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग। A conjunction is a word used for joining two word, two sentence। ठीक, वह शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। द कंजक्शन इज ए वर्ड, लिखिए, याद नहीं, द कंजक्शन इज वर्ड, इज ए वर्ड for joining words, sentence and phrase। फ्रेज के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। टू अनदर, एग्जाम्पल है टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो फ्रेज को जोड़ने का काम करता है ना। द कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस एंड अदर फ्रेज इन द सेंटेंस। दो शब्दों को, दो वाक्यों का जो जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल है, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। इसका मतलब क्या होगा? टाइम माने समय, एंड मीन्स और, टाइड मीन्स ज्वार भाटा, ठीक है ना। समय और समुद्र में आने वाली ज्वार भाटाएं किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं, वो अपना काम करती रहती हैं। समय किसी की प्रतीक्षा करता है? आप समय की प्रतीक्षा करते हो, ये अब समय हो गया नहाने का, अब समय हो गया स्कूल जाने का, अब समय हो गया कोचिंग जाने का। तो टाइम एंड टाइम, वेट फॉर नन, एंड जो वर्ड है ये क्या कर रहा है? समय और ज्वार भाटा को जोड़ने का काम कर रहा है। तो एंड जो शब्द होता है ये क्या हो जाता है? कंजक्शन।
ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पार्ट बचा हुआ है आपका इंटरजेक्शन। विस्मयादिबोधक अव्यय। इंटरजेक्शन का डिफिनेशन आप लिखें। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, interjection is a word or phrase, interjection is a word or phrase, interjection is a word or phrase that expresses sudden surprise, sorrow, joy, silence, attention, etc. इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज ए वर्ड। इंटरजेक्शन ऐसा शब्द या फ्रेज है जो एकाएक अचानक आश्चर्य की बातें कही जाए, दुख की बात कही जाए, खुशी हो जाना, चुप हो जाना बिल्कुल, या टेंशन सावधान हो जाना, एकाएक आने वाली फीलिंग जो शब्द होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। विस्मयादिबोधक, विस्मय हो जाना, अचंभित हो जाना। और द सेंटेंस इज एंडिंग द एपॉस्ट्रोफी सिंबल्स। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होता है? ऐसे करके ऐसे जो पाए होते हैं क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ये विस्मयादिबोधक शब्दों के बाद लगा दिया जाता है, तो इस चिन्ह से भी हम जान सकते हैं कि विस्मयादिबोधक शब्द है। लेकिन इसकी परिभाषा होती है कि अचानक से उठने वाली भावनाएं, अचानक क्रोधित हो जाना, अचानक दुखी हो जाना, एक बैग चुप हो जाना, एक बैग प्रसन्न हो जाना और एकाएक रोने लगा, जो सडन घटनाएं घटती हैं एकाएक, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक अव्यय। चलो इसको एक एग्जाम्पल बताते हैं इसकी, आप इसको देखें। इसको रिपीट आप करते रहे, या क्लास में पढ़ रहे, घर में भी जाकर के एक बार देख लेंगे तो आप रिपीट हो जाएगा। नंबर 1 एग्जाम्पल में वो व्हाट ए ट्रिक। नंबर 2 इलाज, जगजीत सिंह इज नो मोर। जगजीत सिंह इज नो मोर। नंबर 3 वी हैव won the match। नंबर 4 the baby is asleep। A सरप्राइज और A स्वारो, A जॉय और A साइलेंस।
मैंने बताया कि इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जो एकाएक दुख की बात हो जाए, खुशी की बात हो जाए, या एक बार क्रोधित हो जाना, एक बार चुप हो जाना, ये क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन, जिसमें आप बोलते हैं। जैसे ओह व्हाट ए ट्रिक, अभी कोई गणित का सवाल हो, आप लगाते लगाते थक गए, 4 पन्ने में लगा रहे हो, और उसको मैं एक सिंपल सा एक लाइन में एक जादुई मैजिक कोई फार्मूला बता करके तुरंत हल करा दे, तो अचंभित हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे कि मैं परेशान था इतने दिन से, और बहुत वो कितना बढ़िया ट्रिक है। एक अचंभित हो जाना, सरप्राइज हो जाना, ठीक है। जैसे घर में बैगन के पौधे में भी गुलाब खिल जाए तो आश्चर्य की बात है ना। तो इसलिए एकाएक सडन घटनाएं होती हैं। सेकेंड नंबर, एलास जगजीत सिंह इज नो मोर। जगजीत सिंह इज नो मोर, इसका मतलब विस्मय हो जाना, जगजीत सिंह जैसा कोई और नहीं हो सकता, है ना। थर्ड पॉइंट है वी हैव वोन द मैच। जब बच्चे मैच जीत जाते हैं कितने खुश होते हैं, फील्ड में दौड़ने लगते हैं, कूदने लगते हैं उड़ा बोल करके, ठीक है ना। तो एक खुशी की बात है। द बेबी स्लीप, किसी कमरे में कोई बच्चा सो रहा है, कोई मेहमान आ गया शोर मचाते हुए, गाना बजाते हुए, या फोन बज रहा है, तो आपको चुप हो जाओ, बच्चा सो रहा है। एक बैग अचानक साइलेंस हो जाना, ये क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है जो कुछ भी घटनाएं अचानक घटती हैं, दुख की हो, सुख की हो, है ना, क्रोध की हो, सडन एकाएक जो घटनाएं घटती हैं, ऐसे शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट के बारे में समझा कि कितने पार्ट होते हैं। मुख्य रूप से उसको हम जानेंगे। नाउन क्या होता है, सिंपली वे में आप जान जाओ। प्रोनाउन क्या है उसके बारे में समझ जाओ। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन एक सिंपल रूप से हमने अध्ययन किया है। अब हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में जब इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके एक एक पार्ट, नाउन क्या होता है, नाउन के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के नाउन होते हैं, इसके बारे में अगले कक्षा में, अगले पार्ट में चर्चा किया जाएगा, ठीक है ना। ओके।